बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। मैं हूँ काशिफ़ महमूद और आप देख रहे हैं आसान वजीफ़ा ऑफिशियल। और हमारी आज की वीडियो 14 और 15 शाबान के मुतालिक है। और आज एक बात याद रखिए कि इस्लामी कैलेंडर में इस्लामिक तारीख़ के हवाले से अगर देखा जाए तो इस्लामिक तारीख़ में मगरिब के वक्त डेट चेंज हो जाती है। यानी अगर ज़ोहर के वक्त 13 शाबान है तो मगरिब के वक्त 14 शाबान शुरू हो जाएगी। तो आज का हमारा अमल 14 और 15 शाबान का है। 14 शाबान शुरू हो चुकी है और अभी से आपने इस अमल को करना है और इस अमल के बहुत से फ़ायदे हैं, जिसमें से चंद एक मैं अर्ज़ करना चाहूँगा। सबसे पहली चीज़ कि कोई भी आपकी मुश्किल परेशानी है, कोई भी ऐसी प्रॉब्लम है जिसमें आपको बहुत से मसाइल का सामना है, तो इंशाअल्लाह इस अमल को करने से आपकी वो परेशानी दूर हो जाएगी। आपके जितने मसले हैं इंशाअल्लाह सारे हल हो जाएंगे। इस अमल की बरकत से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपके सारे मसाइल को हल फरमा देंगे। एक चीज़, दूसरी बात ये कि अगर आपको रिज़्क़ का मसला है, कारोबार में बरकत नहीं है, मसाइल हैं और खाने पीने के मसाइल हैं, रिज़्क़ बिल्कुल ना होने के बराबर है, तो आप इस अमल को करेंगे तो इंशाअल्लाह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त वाफ़िर रिज़्क़ भी अता फ़रमाएंगे। इसके अलावा अगर आप अमीर होना चाहते हैं, आप दौलत हासिल करना चाहते हैं, आप लाखों करोड़ों कमाना चाहते हैं, तो उसके लिए भी आप इस अमल को कर सकते हैं। और बहुत ज़्यादा तासीर वाला अमल है। जिस कदर यकीन के साथ करेंगे, जिस कदर तवज्जो के साथ करेंगे, उतना ज़्यादा आपको फ़ायदा होगा। और मुख्तसर सा अमल है, कोई बहुत बड़ा अमल नहीं है और इंशाल्लाह लेकिन इससे फ़ायदा आपको बहुत ज़्यादा होगा। तो अमल की तरतीब की तरफ बढ़ने से पहले मैं ये अर्ज़ करता चलूँ कि 5 वक़्त नमाज की पाबंदी ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप वज़ाइफ़ करते हैं लेकिन नमाज की पाबंदी नहीं करते, तो यूँ समझें कि फिर आप अगर चाहते हैं कि मेरे मसले हल हो जाए, मैं नमाज भी ना पढ़ूँ, तो ई ख़यालस्त महालस्त जुनूँ, कि ये तो नामुमकिन सी बात है, पागलपन है। अगर आप चाहते हैं कि आप नमाज ना पढ़ें और आपके मसले हल हों, नमाज की पाबंदी बहुत ज़रूरी है। आपके घर में भी कोई बंदा बेनमाजी है तो आपके लिए ख़तरे का बायस है, फ़ायदा मंद तो नहीं है ना। बेनमाजी की नहुसत 160 घरों तक जाती है। यूँ समझे कि 160 घरों तक एक बम ब्लास्ट का असर जाता है, तो जहाँ पे बम ब्लास्ट हुआ हो उधर कितना नुकसान होगा। इसी तरह एक बेनमाजी जो आपके घर में है, उसकी नहुसत आप पर कितना असर करेगी। हम अमूमी तौर पे सोचते हैं मैं तो नमाज भी पढ़ता हूँ, मैं तो बड़े आमाल भी करता हूँ, मेरे मसले नहीं हल होते। मसाइल हल ना होने की वजह ये है, कोई ना कोई बेनमाजी हमारे साथ अटैच होता है। बेनमाजी के हाथ का बना हुआ खाना हम खाते हैं। तो हकीकतन अगर आप अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से अपना ताल्लुक़ मज़बूत कीजिए तो फिर तक़वा ये है। और जब आप तक़वा की हदूद में आगे बढ़ते चले जाएंगे तो फिर आपको महसूस भी होगा कि ये खाना बेनमाजी का बना हुआ है, ये खाना नमाजी बंदे का बना हुआ है और उसमें बरकत नज़र आती है। खैर, ये बात ज़हन में रखिए, नमाज कज़ा ना हो, बिल्कुल भी इसमें बहुत ज़्यादा एहतियात की ज़रूरत है। और अगर पहले जो कज़ा हुई हैं तो उनकी कज़ा शुरू कर दें। हर नमाज के साथ एक नमाज़ पढ़ना शुरू कर दें ताकि जो पिछली कज़ा हुई हैं उनकी भी तलाफ़ी हो जाए। अब दूसरी बात कि कोई भी अमल करना हो, देखिए अमूमी तौर पे क्वेश्चन किए जाते हैं कि जी शुरू और आखिर में दुरूद पाक पढ़ना है या नहीं पढ़ना। मेरी बात ये ज़हन में रखिए कि दुनिया के अंदर कोई ऐसा वजीफ़ा, कोई ऐसा अमल नहीं है जिसके आखिर और शुरू में दुरूद पाक ना पढ़ना हो। कोई अमल अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त तक पहुँचते ही नहीं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह तक अपना अमल पहुँचाने के लिए अमल के शुरू और आखिर में दुरूद पाक पढ़ना ज़रूरी है। और कोई बताए ना बताए, आप कम से कम 3 मरतबा कोई भी दरूद पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही क्यों ना पढ़ लिया करें। ये भी मसनून दरूद है, आप इसी को भी पढ़ सकते हैं, लेकिन कम से कम 1 दफ़ा या 3 दफ़ा दरूद पाक ज़रूर पढ़ा करें अमल के शुरू और आखिर में कोई भी आप काम करते हैं। तो दरूद इब्राहिमी या कोई भी दरूद पाक आप पढ़ सकते हैं। उसके बाद आपने क्या करना है, 14 शाबान का अमल ये है कि आप 14 शाबान की रात को भी और 14 शाबान के दिन को भी आप इस अमल को कर सकते हैं। 8 अप्रैल में, 9 अप्रैल में और 10 अप्रैल में, ये 3 जो दिन हैं इनमें तो आप इजीली इस अमल को कर सकते हैं। और दूसरी बात ये ज़हन में रखिए कि 8 और 9 अप्रैल को तो ज़रूर करें और 7 अप्रैल को मगरिब की नमाज के बाद भी आप इस अमल को कर सकते हैं। 7 की मगरिब की 7 तारीख़ की मगरिब से लेकर 8 तारीख़ 9 तारीख़
آپ اس عمل کو کر سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں ہے۔ اور اگر بعد میں بھی آپ، ایک تو یہ شعبان ہے نا، کسی اور شعبان میں بھی 14 اور 15 شعبان کو اگر آپ یہ عمل کریں گے تو آپ کو اسی طرح انشاءاللہ فائدہ ہوگا، اور اس عمل سے انشاءاللہ اگلے سال تک آپ کو اس عمل کی تاثیر نظر آئے گی، پورا سال آپ اس کی برکتیں دیکھیں گے انشاءاللہ۔ تو عمل کیا ہے؟ پہلے دن آپ نے جب عمل کرنا ہے پہلی مرتبہ تو آپ نے 3 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے، اس کے بعد آپ نے اللہ رب العزت کے اسم مبارک، اللہ رب العزت کے اسماء مبارکہ یا اللہ یا رحمان یا رحیم، آپ نے اس کو یا اللہ یا رحمان یا رحیم کو 11 مرتبہ پڑھنا ہے، پھر دعا کرنی ہے اپنے مسئلہ کے لیے، پھر 11 مرتبہ پڑھنا ہے، پھر دعا کرنی ہے، پھر تیسری مرتبہ 11 مرتبہ یا اللہ یا رحمان یا رحیم، یا اللہ یا رحمان یا رحیم، یا اللہ یا رحمان یا رحیم 11 مرتبہ پڑھ کے آپ نے پھر دعا کرنی ہے، اور اس کے بعد آخر میں آپ نے پھر درود ابراہیمی یا کوئی بھی درود پاک آپ نے پڑھ لینا ہے انشاءاللہ۔ 14 تاریخ کو آپ یہ عمل کریں گے، اور پھر 15 تاریخ کو پھر آپ نے یہ عمل کرنا ہے۔ 14 اور 15 تاریخ کو ایک یہ عمل آپ نے کرنا ہے، دوسرا 14 اور 15 شعبان کا کے 2 مزید وظائف اپلوڈ ہوں گے، ایک تو 14 15 شعبان دونوں کو کرنا ہے، اور ایک صرف 15 شعبان کو کرنا ہے۔ یہ دونوں وظائف انشاءاللہ اپلوڈ ہوں گے۔ شب برات ہے، اور شب برات کے حوالے سے جتنے بھی وظائف اپلوڈ ہوں ضرور کیجیے گا، بہت مختصر وظائف ہیں۔ اب دیکھیں یا اللہ یا رحمان یا رحیم 11 مرتبہ، ٹوٹل 33 مرتبہ، اس کو پڑھتے ہوئے صرف آپ کا 1 منٹ لگے گا۔ 1 منٹ میں اللہ رب العزت انشاءاللہ آپ کا مسئلہ حل فرما دیں گے۔ ایک تو یہ پڑھنا ہے، اور دوسرا آپ نے 11 مرتبہ یا ارحم الراحمین۔ میں پھر عرض کر رہا ہوں کہ 14 شعبان کا یا اللہ یا رحمان یا رحیم کا عمل ہے، اور 15 شعبان کا یا ارحم الراحمین کو اسی طرح آپ نے 11 مرتبہ پڑھنا ہے، اول آخر درود پاک، اور درمیان میں آپ نے ہر 11 مرتبہ کے بعد دعا کرنی ہے۔ تو یہ 14 اور 15 شعبان کا عمل ہو گیا۔ محسوس ایام میں بھی کر سکتے ہیں، مصلی پر بیٹھ کے کریں، باوضو ہو کے کریں، فائدہ ہوگا، اور ویسے بھی کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں۔ اور آخری بات یہ کہ اگر آپ 14 شعبان کو یہ عمل نہیں کر سکے تو 15 شعبان کو بھی آپ اس عمل کو کر سکتے ہیں۔ اس میں یہ ہوگا کہ ایک نماز میں آپ یا اللہ یا رحمان یا رحیم والا کر لیں، اور ایک نماز کے ٹائم میں آپ یا ارحم الراحمین والا کر لیں، تو انشاءاللہ آپ کو بہت زیادہ فائدہ ہوگا۔ اور آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہے تو میرے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے، ویڈیو کو لائک کیجئے، اور اپنی آراء سے ضرور آگاہ کیجئے، مجھے کمنٹ کیجئے۔ اللہ رب العزت آپ سب کے سارے مسائل کو حل فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔